जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, लगातार अतिथि शिक्षकों को लेकर अपडेट प्राप्त होते रहते हैं। विभिन्न जानकारियां उनके साथ साझा की जाती हैं। साथियों, कुछ जानकारियां ऐसी भी होती हैं जो निश्चित तौर पर अतिथि शिक्षकों को भ्रमित करने वाली होती है। वर्तमान में यदि हम देखें तो जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा से संबंधित जानकारी अपडेट की जा रही है। ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो 2018 या 2020 की पात्रता परीक्षा पास है, वह अपनी जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर अपडेट करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पात्रता परीक्षा के आधार पर भविष्य में जो भी नीति अतिथि शिक्षकों के लिए तय की जाएगी या बनेगी, उसमें अतिथि शिक्षकों के लिए लाभ निर्धारित किए जा सकते हैं। तो जो भी अतिथि शिक्षक साथी पात्रता परीक्षा पास हैं, उन्होंने अपनी जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर अपडेट करवा दी है। अब सवाल यह है, बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी जो 2008 की पात्रता परीक्षा पास है, 2011 की पात्रता परीक्षा पास है, इनकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं हो रही है। और ये जो अतिथि शिक्षक साथी हैं, लगातार हमारे पास भी प्रश्न रखते हैं और विभिन्न माध्यमों से इन्होंने अपनी बात को रखना भी चाहे कि इनकी जो पात्रता परीक्षा की जानकारी है वह आखिरकार क्यों अपडेट नहीं हो रही है। तो साथियों, विभिन्न वीडियोस के माध्यम से या हम यूं कहें कुछ संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2008 के अतिथि शिक्षक साथियों को छोड़कर 2011 में जो अतिथि शिक्षक साथी पात्रता परीक्षा पास है, उनकी जानकारी आने वाले समय में पोर्टल पर दर्ज हो सकती है। अब इसको लेकर जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वह काफी ज्यादा कंफ्यूज है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? आगे वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आखिरकार होगा तो कैसे होगा, और होगा भी या नहीं होगा, ये कई प्रकार की परिस्थितियां हैं। ये जो जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है, आखिरकार उनमें कितनी सत्यता है। साथियों देखिए, हमारा दायित्व ये है कि जो भी एक्यूरेट सही जानकारी है वो अतिथि शिक्षकों के साथ साझा की जाए। 2018 और 2020 की पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जा रही है और केवल उन्हीं की ही जानकारी पोर्टल पर दर्ज होगी। आने वाले समय में भी चाहे 2011 की पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षक साथी हो, 2008 की पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षक साथी हो, इनकी किसी भी तरह की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं कराई जा सकती। उसका रीजन ये है, आप सभी को मालूम ही है, 2018 में जुलाई 2018 में नवीन शैक्षिक संवर्ग स्कूल शिक्षा विभाग में नया कैडर बनाया गया है और 2018 और 2020 की जो पात्रता परीक्षाएं हैं, इस नए कैडर के अनुसार ही ली गई हैं और वर्तमान में वो नया कैडर प्रभावी है और आने वाले समय में ये नया कैडर ही चलने वाला है, लगातार चलने वाला है। नए कैडर में यदि आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती है वह राज्य सरकार द्वारा की जाती है या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। अब ऐसे में 2011 की जो पात्रता परीक्षा थी, चूंकि 2011 में कोई पात्रता परीक्षा ही नहीं थी, संविदा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया थी, 2008 संविदा शाला शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें वो शिक्षा विभाग की एक परीक्षा थी ही नहीं, स्थानीय निकाय की वो परीक्षा थी। तो आप स्थानीय निकाय की परीक्षा का रिजल्ट नवीन शैक्षिक संवर्ग 2018 की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज नहीं करा सकते। तो जो अतिथि शिक्षक साथी है, किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो और किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। मैं लगातार हमारा ये प्रयास रहता है एक सही व सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। हमने कई मुद्दों पर अपनी खुलकर राय व्यक्त की है, चाहे कोर्ट केस के मामले में हो, जैसे विभिन्न यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है उनके जो संस्थापक हैं उन्होंने आपसे अनुरोध किया है कि कोर्ट केस के माध्यम से हम आपके नियमितीकरण का प्रयास करेंगे। साथियों, ये संभव फिलहाल नहीं है, आप इस चीज को भी समझे। हमने वीडियोस के माध्यम से लगातार आपसे ये बात कही है। वहीं अगर पात्रता परीक्षा की जानकारी है तो नवीन कैडर के चलते केवल 2018 के बाद जो परीक्षाएं होंगी उनकी ही जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। अब ये पात्रता परीक्षा की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज क्यों की जा रही है, उससे भी बहुत जल्द हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर साझा करते हैं। तो साथियों, एक बिंदु तो ये था कि आखिरकार जो 2018 के पूर्व में पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षक साथी हैं उनकी जानकारी पोर्टल पर फीड होगी या नहीं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि 2011 वाले जो अतिथि शिक्षक हैं और पात्रता परीक्षा पास है 2011 की, तो उनकी जानकारी पोर्टल पर फीड होगी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ये दावे बिल्कुल निराधार साबित होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी बात, हम यहाँ पर एक और चीज स्पष्ट कर दें,
जो पैनल की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज की जा रही है, इसमें जो अतिथि शिक्षक साथी अनुभव प्रमाण पत्र क्लेम कर रहे हैं, उस अनुभव प्रमाण पत्र में बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों का आधार नंबर गलत प्रदर्शित हो रहा है। तो इससे आधार जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं कि उनका आधार नंबर गलत प्रदर्शित हो रहा है। साथियों, इसको लेकर डीपीआई पहले ही एक पूर्व में पत्र जारी कर चुका है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जो आधार नंबर प्रदर्शित हो रहा है वह आधार नंबर न होकर एक रेफरेंस नंबर है। तो उसका मिलान किसी भी स्थिति में आधार नंबर से नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका जो वास्तविक आधार नंबर है वही आपका आधार नंबर होगा। जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है उसमें जो नंबर प्रदर्शित हो रहा है वो एक रेफरेंस नंबर है, ना कि आपका आधार नंबर। उसमें आपको अगर अंक त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं, आपके आधार से अलग प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना है। लगातार अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में भी प्रश्न आते हैं, तो ये दोनों ही कंफ्यूजन आप अभी अपने दिमाग से दूर कर दें। जो वास्तविक स्थिति है हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। साथियों, हम इसी तरीके से अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर साझा करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जरूर जुड़ जाएं ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको उस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।